हम सब अलग अलग बने हैं। हमारा सोचना, रहना, हमारे तरीके, हमारा पैशन, ख्वाब, डर सब अलग है। और जब बात पैसे की आती है तो भी हमें ये फर्क बरकरार रहता है और ये फर्क हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में नजर भी आता है। जब भी हम पैसे को समझ लेते हैं और हम पैसों को लेकर अपना बिहेवियर भी बदल सकते हैं, हमें ये मालूम हो जाएगा कि पैसे के साथ कैसा बिहेवियर करना है, ताकि हम पैसों के हिसाब से नहीं, पैसे हमारे हिसाब से चले और हम इन पैसों को इजिली मैनेज कर सकें। साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब कहती है, पैसों के मामले में कामयाबी आपके IQ, इंटेलिजेंस और नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती। इट्स अबाउट योर बिहेवियर विद मनी। और हर किसी का बिहेवियर एक दूसरे से अलग होता है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके पर फोकस करना होगा। एकदम सेम अप्लाई होता है पैसों पर भी। रिच होना या पैसों के मामले में कामयाब होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग पैसों को लेकर क्या सोचता है, आपका पैसों के साथ बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर और सोच ही डिसाइड करती है कि आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा कमाने के बावजूद पैसों के साथ अपना रिलेशन खराब रखेंगे। तो बिना किसी देरी के जानना शुरू करते हैं कि हमारे पास अपने पैसों को मैनेज करने के क्या ऑप्शंस या तरीके अवेलेबल हैं। अगर आप भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक ओवर स्पेंडिंग का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि वो कम अर्न कर रहे हैं क्योंकि उनके पैसे तो खत्म हो जाने हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। इस वीडियो में मनी मैनेज के कुछ इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव तरीकों के बारे में जानेंगे। क्या जो आप खरीद रहे हैं उसे सच में अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आप सच में अपने पैसों को मैनेज करना चाहते हैं तो बॉस आपको ये तो करना ही होगा। Why did not they teach me this in school के राइटर कहते हैं कि ये वो जगह है जहां ज्यादातर अमेरिकियों ने गलती की है। हमें सब कुछ अभी ही चाहिए। हम उस वक्त का इंतजार नहीं करते जब हम सच में उन चीजों को अफोर्ड कर सकें। कोई भी चीज खरीदने से पहले ये जरूर सोचिए कि क्या आप सच में वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो चीजें खरीदना कंटिन्यू करते हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये आपकी आदत बन जाएगी और बैंकरप्ट होने तक ये आदत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप अपनी ख्वाहिशों को और गैर जरूरी जरूरतों को कंट्रोल करेंगे तो आपके पास सेव और इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा पैसे होंगे। वक्त के साथ आपका पैसा बढ़ता जाएगा। न सिर्फ आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे बल्कि वो सभी चीजें बड़ी आसानी से खरीद सकेंगे जिन्हें एक दौर में खरीदने के लिए आप अपना फ्यूचर दांव पर लगा रहे थे। लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं कि आप फटीचरों की तरह जीने लगें। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है कि किस चीज की आपको जरूरत है और किस चीज के बारे में आपको महज ऐसा लगता भर है। अपनी चीजों का ख्याल रखें। बचपन से आज तक हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते आए हैं कि अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चीजों को बर्बाद ही कर देते थे। अब आपको अपनी उस आदत को छोड़ना होगा क्योंकि अब आप जो भी खरीद रहे हैं उसकी कीमत आपको खुद अदा करनी पड़ रही है और आपको अपने पैसों को मैनेज करना है। अगर आप अपने सामानों का ध्यान रखते हैं तो अपनी लाइफ टाइम में लाखों की बचत कर लेंगे। अपने अपार्टमेंट, वॉशिंग मशीन, कार, हमारी हर चीज पर यह रूल अप्लाई होता है। चलिए कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं, कपड़ों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप अपने कपड़ों का ध्यान अच्छे से रखेंगे तो ये उन कपड़ों के कंपैरिजन में दोगुना चलेंगे जिनका ख्याल नहीं रखा गया। ये फर्नीचर के साथ भी अप्लाई होता है। अगर आप उन्हें वक्त वक्त पर साफ करते रहेंगे और उन पर लिक्विड वगैरह नहीं गिरने देंगे तो ये लंबा चल सकते हैं और कभी तो 10 साल मतलब फर्नीचर बदलने में पैसे नहीं जाएंगे और उनका किसी ऐसी जगह इस्तेमाल हो सकता है जहां से और ज्यादा पैसे आ सकें। अभी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस की कीमत कम लग सकती है लेकिन लंबे वक्त में ये बहुत बड़ा ग्रॉस अमाउंट बनाती है। मनी मैनेजमेंट सिर्फ कहां इन्वेस्ट करना है ये जानने को नहीं कहते। आपको पता होना चाहिए कि कहां पैसे नहीं जाने चाहिए और कहां से बचाए जा सकते हैं। रिटेन बजट बनाइए और उस पर अमल कीजिए। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन एक बार जब आप बजट बना लेते हैं तो इसे ट्रैक और एनालाइज करना बहुत आसान होता है। बजट के पीछे की वजह बहुत सिंपल है। हर महीने खर्च होने के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे आने चाहिए। अगर पैसे कम आ रहे हैं तो खर्च भी कम हो रहा है। आप अपनी अर्निंग से ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो एक ही चीज होगी, यू विल गेट ब्रोक। हालांकि अगर आप आने वाले कुछ वक्त तक बजटिंग फॉलो करते हैं, फॉलो का मतलब अच्छे से, तो थोड़े वक्त में ही आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। बजटिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। डेवलपिंग, ट्रैकिंग और एनालाइजिंग के ये 3 स्टेप्स आपके मनी मैनेजमेंट को काफी आसान बना देते हैं। सबसे पहले बजट डेवलप करना। इसमें अपने खर्चों और अपनी इनकम को लिखें और अपने लिए अप्रोप्रिएट बजट बनाएं। इसमें एक तरफ अपनी सैलरी, बोनस और एक्स्ट्रा इनकम लिख लीजिए और दूसरी तरफ आपके सारे जरूरी खर्चे और फिर टोटल इन यानी कितना आया और टोटल आउट यानी कितना खर्च होगा के हिसाब से बजटिंग कीजिए। ट्रैक करने के लिए हर महीने की पहली तारीख को अपनी परफॉर्मेंस जज करें कि पिछले महीने के हिसाब से अगले महीने का बजट तैयार करें। शुरुआत के 1-2 महीने ये काम मुश्किल लगेगा, फिर तो लॉन्ड्री बैग में कपड़े डालने जितना आसान हो जाएगा। अब एनालाइज करें कि बजट में क्या चीजें सही रही हैं, क्या खराब रही हैं, कहां पर फिजूल खर्ची हो गई और मनी मैनेजमेंट के नाम पर क्या चीज सैक्रिफाइस कर दिया गया। जरूरत के हिसाब से चेंजेस कीजिए। पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए हर हफ्ते 1 घंटे दीजिए।
हम सब कुछ सीखते और जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये कितना बड़ा जोक है कि जिस पैसे के लिए हम इतना सब करते हैं उस पैसे को मैनेज करना हमें आता ही नहीं। हमें पैसे तो कमाने हैं लेकिन खुद को फाइनेंस कैसे करना है हमें नहीं मालूम। आप हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस सीखने में लगाइए। वक्त के साथ आपको रियलाइज होगा कि कितना वैल्यूएबल लेसन मिल रहा है और आप 1 घंटे से ज्यादा टाइम देने लगेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी एनर्जी और वक्त कहाँ पर खर्च किए जाएं? तो इसका जवाब है शुरुआत में तो फ्री रिसोर्सेज पर, जैसे कि इंटरनेट, लाइब्रेरी, आपकी खुद की कंपनी, फ्रेंड्स और फैमिली। अब ये तो समझ आता है कि लाइब्रेरी में किस सेक्शन में जाना है या इंटरनेट पर क्या सर्च करना है, लेकिन ये कंपनी और फ्रेंड्स और फैमिली से पर्सनल फाइनेंस कैसे सीखा जाए? कंपनीज बहुत सारे सेमिनार्स ऑफर करती हैं। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देती हैं। जब भी मौका मिले उन्हें ग्रैब करें। फ्रेंड्स और फैमिली से मतलब ये था कि आपके सर्कल में किसी ने फाइनेंस पढ़ रखा होगा जो आपको बेस्ट इन्वेस्टिंग एडवाइस देगा। फैमिली में उन अंकल को ऑब्जर्व कीजिए जिन्होंने बहुत कम वक्त में अच्छे पैसे कमाए। अब वो फाइनेंशियली फ्री हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उनसे आप बिजनेस का देसी स्टाइल सीख सकते हैं। ऐसे अंकल अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने सर्कल के कूल डूड की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, वो बैंकरप्ट होने वाला है। पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है? हम सच में वो 5,000 की टी शर्ट या 20,000 का स्नीकर नहीं चाहते। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बॉडी पर किस ब्रांड का कपड़ा है। हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम ये चीज और वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे सर्कल में जिसके पास सबसे ज्यादा ब्रांडेड चीजें होती हैं हम उसी से कॉम्पीट करने लगते हैं। अच्छा, उसने इस कंपनी का शूज पहना था, मैं उस कंपनी का लेकर दिखाऊंगा। बट द रियल थिंग इज कि इन लोगों की परवाह बेवकूफी है। अल्टीमेटली आप सिर्फ खुद को या अपनी फैमिली को जवाबदेह होते हैं। अगर मेरे पड़ोसी के पास BMW है तो मुझे क्या है, वो अफोर्ड कर पा रहा है, ये उसके लिए अच्छा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यही होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है बल्कि लोन लिया होता है। अब लोन लेकर अमीर बनना है तो आप अपने कलीग, फ्रेंड या नेबर से ज्यादा अमीर बन सकते हैं। बस होगा यही कि 4 दिन बंगले में रहेंगे और उसके बाद रोड पर। आपका गोल फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनना होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकें। पैसों के मामले में आप दूसरों से कंपटीशन नहीं कर सकते। अपने आप को आने वाले कल के लिए बीते हुए कल से बेहतर बनाइए। हमने मनी मैनेजमेंट के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। कुछ ऐसे तरीके जाने जिन पर अगर ईमानदारी से अमल किया जाए तो कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि बस कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। ये बड़ी बड़ी बातें तभी अच्छी लगती हैं जब आपके पास ऐसी बातें करने का वक्त हो और आपका पैसा आपके लिए पैसे बना रहा हो। लास्ट में बोनस टिप ये है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज में वक्त लगता है, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। गेट रिच स्लो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।